मुनि महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म का जो मेरा चरित्र है, मैं आपको श्रवण कराता हूँ कि महाराज मैं दासी का पुत्र, एक बार हमारे घर में संत पधारी, चातुर्मास करने के लिए हमारे घर संत आए। तो मेरी मैया खूब सेवा करती थी उनकी, तो मैया के साथ में मैं भी सेवा करता था। उच्चिष्ट भोजनम यानी उन संतों का जो झूठन बचता था, मैं उसका पान कर लेता था और नित्य प्रतिदिन में उन साधु संतों की सेवा करता था। लेकिन महाराज जैसे ही उनका जो चातुर्मास पूर्ण हुआ, वो अपने आश्रम की ओर जाने लगे, तो मेरे मन में इतना भक्ति भाव आ गया कि मैं भी उनसे कह रहा कि महाराज मेरे को भी आप अपने साथ ले चलो। तब महात्माओं ने समझाया, बेटा ऐसा मत करो, क्योंकि ये समय चल रहा है ना, वैसे भी साधु संतों से भक्ति भाव हटता चला जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं अरे ये संत कहाँ है, ये तो पाखंडी बाबा है। लेकिन नहीं महाराज, संत में वो ताकत है, वो कृपा है संत की। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोई, बड़े भाग्य जब जानिए जब मिलवे आवे संत। महाराज भाग्य के भी जब उदय होते हैं तब तो संत मिलने के लिए आते हैं। कल आप लोगों ने कथा श्रवण करी थी ना कि महाराज संत की कृपा से वो फल दिया हुआ था, उनके आशीर्वाद से बालक उत्पन्न हुआ था। तो महाराज आप ऐसा ना करो, अगर आप हमारे साथ चल दोगे तो सब लोग हमसे गाली देने लग जाएंगे कि पता नहीं कहां से बाबा बैरागी आए। मैंने तो खूब सेवा पानी करी उनकी, लेकिन अंत में ऐसा हुआ कि हमारे बेटे को भी अपने साथ में बाबा बना के ले जा रही हैं। तो आप ऐसा मत करिए, आप यहीं पर रहिए और ठाकुर जी का यहाँ पर बैठ करके भी भजन कर सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप घर को छोड़ करके वन में जाओगे, वृंदावन में जाओगे तब आप भजन करोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है महाराज। अगर चाहो तो घर में भी आप वृंदावन बना सकते हो, घर को भी आप धाम बना सकते हो महाराज, घर में भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। तब नारद जी ज्यादा ही प्रेरित थे महाराज, तब उन्होंने उनके कान में एक बात समझा दी और गुरु मंत्र दे दिया कि आप इस मंत्र का जाप करते रहना, और जब आपकी माता जी हैं इस धराधाम को छोड़ करके जब पधार जाएं तब आप हमारे आश्रम की तरफ आ जाना। तब महाराज ऐसा कह करके महात्मा लोग तो चले गए। मैं घर में रहता, ठाकुर जी का भजन करता और मैं सोचता रहता था बार बार कि पता नहीं कब माता जी पधारेंगे, कब हम वन को जाएंगे, कब महात्मा के पास जाएंगे। और एक दिन मैया मेरे से कहती है, बेटा अब तो तू जवान हो गया है, अब तो मैं तेरी शादी करा दूं। तब तो महाराज नारद जी मन में और सोचने लग गए कि अभी तो मैं एक बात से दुखी हूं कि पता नहीं कब मैया जाएगी, लेकिन फिर तो दो और बातें हो जाएंगी कि अभी तो मैया के लिए बैठा हूं, फिर तो देवी जी के लिए और बैठना पड़ेगा कि पता नहीं कब देवी जी जाएंगे, तब हम वन को जाएंगे। बड़े टेंशन में पड़ गए नारद जी महाराज। लेकिन एकांत में बैठे हो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोविंद, हे बिहारी जी, कुछ कृपा करो, इस माया से मेरे को छुटकारा मिलवाओ। लेकिन अंत में जाकर के बिहारी जी ने मेरी पुकार सुन ली। एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निसीमां पति, सर्पोदसत्पदा स्पृष्ट कृपणां कालनोदित। महाराज गो दुहन्तीं यानी कि गो धोने का समय, सायंकाल का वेला आया महाराज। तो उस समय रात के समय में मैया गैया दोहने के लिए गई, तो उसके पैर में एक सर्प ने काट लिया।
उसके पैर में सर्प ने काट लिया और मैया का वहीं पर प्राणांत हो गया। और जब बात नारद जी ने सुनी, किसी ने आकर के बताया कि महाराज आपकी माता जी का देहांत हो गया। तो महाराज अंत में तो अंदर ही अंदर मन में तो सोच रहे हैं कि हे बिहारी जी आपने हमारी पुकार सुन ली, लेकिन झूठ मूठ के महाराज रो भी रहे हैं नारद जी महाराज कि पता नहीं ये सत्ता है, ये जनता है, इनको भी दिखाना है कि महाराज अभी कहने लगे जाएंगे इनकी बताओ, इनकी तो मैया मर गई है और ये बड़ी जोर से रो रहे हैं, हंस रहे हैं, तो इनको दिखाना भी पड़ेगा। मन में खुशी मना रहे हैं और बाहर से आंसू बहा रहे हैं। अंत में जाकर के मैंने माता जी का यथोचित संस्कार किया। संस्कार करके मैं वन की ओर आया और वन में आकर के एकांत में आकर के मैंने खूब भजन किया। तो ठाकुर जी ने मेरे को दर्शन दिए और मैं आज देख लो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होकर के आपके सामने खड़ा हूं। ये ठाकुर जी की कृपा है।